हेलो फैमिली, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यस को एक लेजेंडरी पोकेमॉन वो दिखता है और यस उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन वो वहां से चला जाता है और उसके बाद यस जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। तो अब आगे ऐश जंगल में घूम रहा था और वो के बारे में सोच रहा था और ऐश को लग रहा होता है कि वो ऐश को कहीं से देख रहा होगा, लेकिन ऐश जल्द ही निराश हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसे ढूंढ पाना आसान नहीं है। और वो को ढूंढते ढूंढते थक जाता है और वो एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और तभी ऐश को एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम वो को ढूंढ रहे हो? और ये सुनकर ऐश चौंक कर उछल पड़ता है। ऐश के सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक। ऐश घबरा कर पूछता है कि आप कौन? बुजुर्ग महिला मुस्कुराती है और कहती है कि मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम वो को पकड़ना चाहते हो। और ऐश थोड़ा हिचकिचा कर कहता है, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि वो को पकड़ना गलत होगा। बुजुर्ग महिला ऐश को देखकर सोचने लगती है कि ऐश वो को समझता है और ऐश वो का ध्यान अच्छे से रख सकता है। और बुजुर्ग महिला कहती है कि ऐश वो एक साधारण पोकेमॉन नहीं है और वो को पकड़ना आसान भी नहीं है। ये सब सुनकर ऐश समझ जाता है कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन ऐश को एक आखिरी कोशिश करनी है वो को पकड़ने के लिए। और ऐश उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे वो कहाँ मिलेगा? और वो कहती हैं कि क्यों नहीं, वो को पवित्रता और दयालुता ही पसंद है और वो ही उन्हें आकर्षित करती है। अगर तुम्हारे दिल में नेक इरादे हैं तो शायद वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाए। ऐश कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। और वो जंगल में चला जाता है ताकि वो जंगली पोकेमॉनों की मदद कर सके। ऐश कुछ दिन तक जंगल में घूमता है ताकि वो जंगली पोकेमॉनों की मदद कर पाए और वो कई सारी पोकेमॉन की मदद करता है। और ऐश घूम घूम कर पूरे जंगल के पोकेमॉनों की मदद करता है और इस वजह से सभी पोकेमॉन ऐश को अपना दोस्त मान चुके थे। और कई दिन जंगल में घूमने के बाद ऐश वापस लेक के पास आ जाता है और ऐश को देखकर ब्रॉक और मिस्टी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ऐश से पूछने लगते हैं कि ऐश तुम कहाँ थे और पता है कि हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ऐश बताता है कि उसे जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें वो से वापस मिलना है तो तुम्हें जंगल के पोकेमॉनों की मदद करनी होगी। तो इसलिए मैं 2 दिनों तक जंगल में जंगली पोकेमॉनों की मदद कर रहा था। और ये सुनकर ब्रॉक और मिस्टी ऐश से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो मिला? ऐश काफी ज्यादा उदास होकर कहता है कि नहीं, अभी तक मुझे वो नहीं मिला। और तभी अचानक से लेक के ऊपर वापस से वही रोशनी चमकने लगती है और वो अपने खूबसूरत पंख फैलाकर आसमान से जमीन पर आकर बैठ जाता है और ऐश के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। और ये कहते ही वहाँ पर बूढ़ी महिला वापस आ जाती है और वो ऐश से कहती है कि मैं तुम्हें ही देखने आई थी। और तभी ऐश उनको शुक्रिया अदा कहता है और कहता है कि मैंने वैसा ही किया जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था। और वो बूढ़ी महिला अपने बैग से एक अजीब सी पोकेबॉल निकालती है और ऐश को दे देती है और कहती है कि वो एक साधारण पोकेमॉन नहीं है और वो को पकड़ने के लिए एक खास पोकेबॉल की जरूरत होती है और ये पोकेबॉल से तुम वो को आसानी से पकड़ पाओगी। लेकिन याद रखना कि वो को लड़कर नहीं पकड़ना है। उसे पकड़ने के लिए तुम्हें वो को दिखाना होगा कि तुम कितना अपने दिल से वो को अपना दोस्त बनाना चाहते हो। और ये सभी बातें वो भी सुन रहा था और इस बार ऐश वो को पकड़ने की जल्दबाजी नहीं करता है और ऐश धीरे धीरे वो के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपना साथी बनाना चाहता हूँ। और ऐश वो को कहता है कि हम दोनों मिलकर सभी पोकेमॉनों की मदद करेंगे। और ये सब वो देख रहा था और वो धीरे से ऐश के पास आता है और वो समझ जाता है कि ऐश एक अच्छा इंसान है और वो अच्छे से पोकेमॉन की फीलिंग्स को भी समझता है और वो ऐश के साथ और भी पोकेमॉनों की मदद कर पाएगा। और थोड़ी देर के बाद ऐश वो के ऊपर पोकेबॉल फेंकता है और थोड़ी देर बाद वो पोकेबॉल में आ जाता है और ऐश ये देखकर इतना खुश था कि उसी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और ऐश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक लेजेंडरी पोकेमॉन वो को पकड़ा है। लेकिन तभी वो बूढ़ी महिला ऐश को कहती है कि ऐश, अब तुम्हें वो का ध्यान रखना होगा और अब तुम्हारे साथ एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो तुम्हें अब और भी ज्यादा संभल कर सफर करना होगा। और ब्रॉक और मिस्टी भी ऐश को समझाते हैं कि ऐश, अब तुम्हें और भी ज्यादा अपना और अपने पोकेमॉनों का ध्यान रखना होगा। और फिर ऐश कहता है कि ठीक है, अब से मैं और भी ज्यादा हम सब का ध्यान रखूंगा। और फिर ऐश, मिस्टी और ब्रॉक अपने अगले शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।